हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल मिशन नेक्स्ट एग्जाम में स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हमने फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 लिया है। अगर आपने प्रैक्टिस सेट नंबर 6 नहीं देखा तो उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख लेना। और दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में हमने आपके एग्जाम में जो रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पीछे गए क्वेश्चन हमने आज इस वीडियो में लिए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और दोस्तों लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम का मूल सिद्धांत है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आपको बताना है हाइड्रोजन बम का मूल सिद्धांत है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है नाभिकीय संलयन, वो दोस्तों हाइड्रोजन बम का मूल सिद्धांत है। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अगर दोस्तों आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है परमाणु बम का मूल सिद्धांत है, तो दोस्तों वो नाभिकीय विखंडन है। ये भी आपको याद रखना है। परमाणु बम का जो मूल सिद्धांत है वो नाभिकीय विखंडन है, और हाइड्रोजन बम का मूल सिद्धांत है वो नाभिकीय संलयन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। और दोस्तों लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी क्या है? 25 मिलीमीटर या 25 सेंटीमीटर या 25 मीटर या फिर 10 सेंटीमीटर। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो सामान्य नेत्र से जो स्पष्ट दूरी देखने के लिए हमें जो नज़दीक दूरी है वो दोस्तों 25 सेंटीमीटर है। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों इसमें मोस्टली बच्चे कंफ्यूज रहते हैं 25 मिलीमीटर और 25 मीटर। दोस्तों यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दोस्तों यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है 25 सेंटीमीटर, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हाइड्रोलिक प्रेस निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करती है? चार्ल्स नियम, पास्कल नियम, आर्किमिडीज सिद्धांत या बर्नौली सिद्धांत पर। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। हाइड्रोलिक प्रेस निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो दोस्तों हाइड्रोलिक प्रेस है वो पास्कल नियम पर कार्य करती है। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो राइट ऑप्शन होगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं शक्ति, बल, ऊर्जा या फिर वाट। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो कार्य करने की क्षमता है दोस्तों उसे ऊर्जा कहती है। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और चलिए मैं आपको बता दूं, जो कार्य का मात्रक होता है वो जूल होता है, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों इनकी विमा होती है, कार्य और ऊर्जा की जो विमा होती है वो होती है m1 l2 और t-2। दोस्तों ये भी आपके एग्जाम में पूछे गए, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। कंबल में लिपटी बर्फ जल्दी से नहीं पिघलती क्योंकि कंबल ऊष्मा किरणों को नष्ट कर देती है, प्रकाश को नष्ट करके कंबल बर्फ को अंधेरे में रखता है, कंबल बर्फ को भारी हवा से अलग रखता है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों डी ऑप्शन है, उसे नन ऑफ दिस लिख लेते हैं। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो कंबल में लिपटी बर्फ है वो जल्दी से नहीं पिघलती क्योंकि कंबल बर्फ को भारी हवा से अलग रखता है। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों जब इसे कंबल है जो भारी हवा से अलग रखेगा तो ऊष्मा किरण उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। किसी पदार्थ का अपवर्तन गुणांक निर्भर करता है पदार्थ की प्रकृति पर, ताप पर, प्रकाश तरंग दैर्ध्य पर या इन सभी पर। तो आप बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन है राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, किसी पदार्थ का अपवर्तन गुणांक निर्भर करता है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो पदार्थ का अपवर्तन गुणांक जो निर्भर करता है वो पदार्थ की प्रकृति पर, ताप पर और प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। यानी कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी है, इन सभी पर वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। ऊर्जा की इकाई होती है जूल, किलोग्राम, डायन या न्यूटन। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन है राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और दोस्तों ऊर्जा का जो मात्रक मैंने आपको बताया था वो जूल था। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो राइट ऑप्शन होगा। और दोस्तों इसकी विमा भी पूछी गई थी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसकी विमा है m1 l2 और t-2। ये भी आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। और दोस्तों आपको अपने एग्जाम से लेकर किसी भी तरह की कोई भी जानकारी लेनी हो, जैसे कि जीडी, फिजिकल, मेडिकल, साइको, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। गुरुत्वीय नियतांक की विमा है m1 l1 t-3 या m1 l2 t-2 या m-1 l3 t-2 या फिर m-1 l3 t2। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीट होता है बार बार ये क्वेश्चन। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो गुरुत्वीय नियतांक की विमा है, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है
M-1 L3 और T-2, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। आपको याद रखना है, बार बार पूछा गया आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। अधिकतम ऊंचाई पर किसी वस्तु को फेंकने के लिए पृथ्वी से कितने अंश का कोण बनाया जाए? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन होगा। 60, 90, 30 या फिर 45। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, सबसे ऊंचाई पर जो होती है वो 90 डिग्री पर फेंका जाएगा, तभी जो सबसे ऊंचाई पर जाएगा। और दोस्तों पूछ लिया जाए कि सबसे दूर फेंका जाए, दोस्तों सबसे दूर फेंकने के लिए इसे 45 डिग्री पर फेंकना पड़ेगा, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है, ये आपको याद रखना है। 45, अगर सबसे दूर फेंका जाए तो दोस्तों 45 डिग्री का कोण होना चाहिए, और सबसे ऊंचा फेंका जाए तो 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। तो यहाँ पर पूछा गया अधिकतम ऊंचाई पर, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है, 90 डिग्री, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है ऊर्जा का, शक्ति का, दोनों का, या फिर डी इनमें से कोई? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीट होता है बार बार। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है वो ऊर्जा का है, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है, वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों मैंने अभी आपको ऊर्जा का जो विमा बताई थी, M-1 L2 और T-2, दोस्तों ये आपको याद रखनी है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। दोस्तों ऊर्जा का मात्रक है वो जूल होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। रॉकेट सिद्धांत पर कार्य करता है, रेखीय सममित संरक्षण पर, ऊर्जा संरक्षण पर, दोनों पर, या फिर इनमें से किसी पर भी? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है, वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो रॉकेट सिद्धांत कार्य करता है दोस्तों, वो रेखीय सममित संरक्षण पर कार्य करता है, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है, वो राइट ऑप्शन होगा। तो आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है, डायनेमो, ट्रांसफार्मर, विद्युत मोटर, या फिर जनरेटर? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यानी कि विद्युत करंट को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का जो काम करता है वो कौन सा यंत्र है? तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है वो विद्युत मोटर है, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है, वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों इसमें विद्युत जो ऊर्जा है उसमें करंट लिया जाता है, और दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा के यहाँ पर बदला जाता है, जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों जनरेटर द्वारा यांत्रिक ऊर्जा ली जाती है और विद्युत ऊर्जा दी जाती है, ये भी आपको याद रखना है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जनरेटर बदलता है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। 40 वाट, 60 वाट और 100 वाट के 3 बल्ब श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, मेन लाइन पर जोड़ जाते हैं, तो किस बल्ब का जो प्रकाश है सबसे अधिक मिलेगा? 40 वाट का, 60 वाट का, 100 वाट का, या सभी का बराबर? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है, राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बेस पर एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, श्रेणी क्रम में जो हमारे घरों में फिटिंग होती है वो भी श्रेणी क्रम में होती है, जो सबसे कम वाट का बल्ब है वो सबसे अधिक जलेगा, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है, 40 वाट, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों 100 वाट का बल्ब है जो सबसे कम होगा, जो सबसे अधिक वाट का होगा दोस्तों वो सबसे कम जलेगा, या ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों अगर यहाँ पर उल्टा दे रखा होता समांतर क्रम में, तो यहाँ पर 100 वाट का जो सबसे अधिक है वो सबसे अधिक ही जलेगा, जो समांतर क्रम में दे रखा होता। यहाँ पर दे रखा श्रेणी क्रम, जो श्रेणी क्रम में जो सबसे कम वाट का है वो सबसे अधिक जलेगा, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है, वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस बेस पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक है, मीटर पर सेकंड, मीटर, स्वरमापी, या फिर फुट? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है, राइट ऑप्शन होगा। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक है दोस्तों, आवृत्ति का जो ऐसा ही मात्रक है वो मीटर पर सेकंड है, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है, वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों आवृत्ति का एक और मात्रक होता है हर्ट्ज, ये भी आपको याद रखना है। और आवृत्ति की विमा है वो आपके एग्जाम में पूछी गई है, M0L0T-1, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, आवृत्ति का जो मात्रक है ये आपको याद रखना है। निम्न में से विद्युत विद्युत का कुचालक है, ग्रेफाइट, नमक का घोल, नाइट्रिक एसिड, या फिर शुद्ध पानी? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों मैंने आपको बताया था जो ग्रेफाइट है ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि जो ग्रेफाइट है वो ऊष्मा का सुचालक होता है, ये भी आपको याद रखना है। विद्युत का भी सुचालक होता है, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। दोस्तों नमक का घोल, जो पानी में अशुद्धि होती है वो उसमें वो विद्युत का सुचालक होती है, ये आपको याद रखना है। उसमें करंट प्रभावित हो सकता है, जो भी पानी में जो भी नमक का घोल है उसमें अशुद्धि है, तो नाइट्रिक एसिड में भी नहीं हो सकता, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी है, शुद्ध पानी। दोस्तों शुद्ध पानी जो विद्युत का कुचालक है, इसमें से करंट है वो प्रभावित नहीं हो सकता, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी है, वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। सबसे भारी कण है, अल्फा, इलेक्ट्रॉन,
प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया सबसे भारी कण है, तो चलिए मैं आपको बता दूं जो सबसे भारी कण है वो अल्फा कण है, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ये है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों आपके एग्जाम में पूछ लिया सबसे हल्का कण है, तो सबसे हल्का कण है दोस्तों इलेक्ट्रॉन होता है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। क्षैतिज वृत्त में अचर चाल से घूमती हुई वस्तु के लिए क्या नियत रहता है? वेग, त्वरण, बल या फिर गतिज ऊर्जा। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों वृत्त के जो क्षैतिज वृत्त के अचर चाल से घूमती हुई वस्तु के लिए क्या नियत रहता है। दोस्तों जैसे कोई कोई यहाँ पर वृत्त है जो इसके सहारे जो अचर चाल से घूमती हुई वस्तु का क्या नियत रहेगा। दोस्तों वहाँ पर गतिज ऊर्जा वो बिल्कुल कांस्टेंट रहेगी, नियत रहेगी, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो राइट ऑप्शन होगा। ये आपको याद रखना है। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी राशि संरक्षित नहीं रहती? रेखीय संवेग, द्रव्यमान, कुल ऊर्जा या फिर आवेश। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन और राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों चलिए मैं आपको बता दूं जो रेखीय संवेग संरक्षण का नियम आपने पढ़ा होगा, ऊर्जा कुल ऊर्जा ऊर्जा संरक्षण का भी पढ़ा होगा, आवेश संरक्षण का भी मैंने आपको बताया था। दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है द्रव्यमान, जो बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों इसी तरीके से आपको याद रखना है रेखीय संवेग संरक्षण का जो अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था उसमें रेखीय संवेग संरक्षण का नियम लगा था, आवेश संरक्षण का भी नियम होता है। दोस्तों ऊर्जा संरक्षण का भी होता है। यहाँ पर द्रव्यमान है वो यहाँ पर जिसमें कौन सी राशि है वो संरक्षित नहीं रहती। दोस्तों द्रव्यमान है वो संरक्षित नहीं रहती, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है और राइट ऑप्शन होगा। इस तरीके से आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होगी नीले प्रकाश के लिए, पीले प्रकाश के लिए, हरे प्रकाश के लिए या फिर लाल प्रकाश के लिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं जो उत्तल लेंस की फोकस दूरी होगी दोस्तों इस प्रिज्म से जितनी भी किरणें बाहर जाएंगी, यहाँ पर जो सबसे अधिक सीधी जो किरण जाएगी दोस्तों वो लाल की जाएगी, जहाँ पर जो सबसे जो फोकस दूरी अधिक होगी वो लाल प्रकाश के लिए होगी। जहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों सबसे कम होगी वो बैंगनी रंग के लिए होगी, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। ऊर्जा नहीं ले जाई जाती अनुप्रस्थ प्रगामी तरंगों द्वारा, अनुदैर्ध्य प्रगामी तरंगों द्वारा या अप्रगामी तरंगों द्वारा या विद्युत चुम्बकीय तरंगों द्वारा। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन और राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम आज का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया, ऊर्जा नहीं ले जाई जाती। तो ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। तो चलिए मैं आपको बता दूं ऊर्जा जो नहीं ले जाती वो अप्रगामी तरंगों द्वारा नहीं ले जाती, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। नाइट्रोजन विद्युत बल्ब में भरने के लिए प्रयुक्त होती है क्योंकि यह वायु से हल्की होती है, या फिर बल्ब के प्रकाश को बढ़ाती है, या फिर दहन में क्रियाशील है, या फिर विषैली नहीं है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन और राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए मैं आपको बता दूं जो नाइट्रोजन को बल्बों में भरा जाता है वो क्योंकि भरा जाता है क्योंकि यह दहन में क्रियाशील है, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों जो नाइट्रोजन गैस है उसमें आग नहीं लगती, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। एक इनोबैट की छड़ को फर या बिल्ली की खाल से रगड़ने पर छड़ पर आवेश उत्पन्न होगा, धनात्मक, ऋणात्मक, दोनों या फिर कोई नहीं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए मैं आपको बता दूं जो इनोबैट की छड़ को फर या बिल्ली की खाल से रगड़ने पर जो छड़ पर उत्पन्न आवेश होगा वो ऋणात्मक होगा, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हीलियम की खोज किसने की? डॉर्न, रदरफोर्ड या फिर फ्रैंकलैंड व लोंकेयर या फिर चैडविक। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों आपको याद रखना है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। दोस्तों हमने रिपीटेड ही क्वेश्चन है इस वीडियो में लिए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं जो हीलियम की खोज की थी दोस्तों वो फ्रैंकलैंड व लोंकलेयर ने की थी, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। दो स्थायी चुम्बकों को समान ध्रुवों के पास ले जाने पर प्रतिकर्ष होगा, कम होगा, अधिक होगा, नहीं होगा या कोई प्रभाव नहीं होगा। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन और राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ ये दो चुम्बक हैं जिनके जो दोनों ध्रुव हैं वो एक समान है, इनको पास में ले जाते हैं। दोस्तों जो प्रतिकर्षण है वो अधिक होता है कि जो आमने सामने वो नहीं चिपक पाती, वो इस जैसे ही इनको पास में लाया जाता है इधर निकल जाती है या फिर इधर निकल जाती है, ये पास में नहीं आती। जो प्रतिकर्षण है वो अधिक होगा, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है और राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों समान ध्रुवों, ये भी आपको याद रखना है। तो एग्जाम में क्या दे रखा है, समान ध्रुवों को पास में ले जाने पर जो प्रतिकर्ष है वो अधिक होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन और दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है
ओम इंटू मीटर या ओम इंटू मीटर स्क्वायर या फिर ओम प्रति मीटर या फिर ओम। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन है, राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है दोस्तों वो ओम इंटू मीटर होता है। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों इस तरीके आपके एग्जाम में इस तरीके के भी दिखाई दे सकता है ओम मीटर, ये दोस्तों इसी तरीके से होता है, जो ओम इंटू मीटर लिख लेते हैं या फिर ओम मीटर, ये भी दोस्तों सेम है। तो आपको याद रखना है ओम इंटू मीटर जो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वो राइट ऑप्शन होगा। और दोस्तों आपको बताना है इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो विशिष्ट प्रतिरोध की जो विमा होती है वो होती है M1 L3 T-3 और A-2। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखनी है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो आप बताना है इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।